जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो कि एक मुद्दा ही नहीं, हिंदुओं के आस्था के साथ हो रहा एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जहां हाल ही फिलहाल न्यूज में ये सुनने को आ रहा है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जो घी का यूज किया जा रहा है उसमें एनिमल फैट को मिलाया जाता है। अगर हम बात करें अभी के सीएम जो चंद्रबाबू नायडू है, उससे पहले जो सीएम थे, पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, जो कि एक ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, और वो इन चीज़ों को नहीं छुपाते कि हाँ वो एक ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, ईसाई धर्म को बिलोंग करते हैं। जो उनके परदादा थे उन्होंने 1930 में जब ब्रिटिश काल था इंडिया में, उस समय उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश आए थे वो ज़्यादातर वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरी को फैला रहे थे पूरे इंडिया में, हर किसी को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उस समय उनके परदादा भी हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। और यहाँ तक कि जगन मोहन रेड्डी जब 2019 में सीएम के पद के लिए शपथ लेते हैं, तो उसके बाद सीएम बनने के बाद वो भी इजराइल के वेस्ट बैंक जाते हैं, जहाँ पे इस जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। अब देखो इन चीज़ों को किस तरीके से मिठाई में होने वाले मिलावट में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो जगन मोहन रेड्डी है अब वो एक ईसाई धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है वो आंध्र प्रदेश जहाँ 88% हिंदू की आबादी है, हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं मेजोरिटी में, वहाँ उनकी आस्था के साथ जगन मोहन रेड्डी ने खिलवाड़ किया है मिठाइयों में मिलावट करके, घी का यूज़ करके, मिलावट करके। तो इस तरीके से ये पॉलिटिक मुद्दा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जो अभी के चंद्रबाबू नायडू है उनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और ये बनना भी चाहिए कि क्यों उनसे पहले जगन मोहन रेड्डी के काम में इस तरीके से मिलावट की गई। इससे समझ आ रहा है कि ये आगे चल के एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, जिससे आगे होने वाले इलेक्शन को जीता भी जा सकता है और हारा भी जा सकता है। तो आइए इन सारी चीज़ों को सही से जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है शुभम। वहीं तिरुपति मंदिर के जो पूर्व पुजारी है वाई रेड्डी, उनका भी ये कहना है कि जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में रोजाना 60 किलो घी, 60 केजी घी राजस्थान में फतेहपुर के डेयरी से आता था। फतेहपुर डेयरी राजस्थान से मंगाया जाता था, ना कि जो पास में कर्नाटक के नंदिनी डेयरी से मंगाया जा रहा था, सीधा राजस्थान से मंगाया जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए भुगतान कर चुके थे उस डेयरी को पिछले 3 वर्षों में। जिससे ये साफ समझ आता है कि उन्होंने 65,700 किलो घी अब तक मंगा चुके थे। और जिससे एक कैलकुलेशन से समझ आ रहा है, जो 65,700 किलो घी मंगाया उन्होंने और पिछले 3 सालों में 10 करोड़ रुपए उस घी के लिए दिया, तो इससे ये समझ आता है कि लगभग 1500 रुपए प्रति लीटर प्रति केजी घी उन्होंने मंगवाया। तो इतना महंगा घी मंगाया और उसमें भी ये मिलावट, ये उनका खुद का कहना है वाई रेड्डी का। अब जो अभी के करंट सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इसे एक बड़ा विषय इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें पता है आंध्र प्रदेश जहाँ पे 88% हिंदुओं की आबादी है, तो उनकी आस्था को कितना ठेस पहुंचा होगा, जिससे जो हमारे जगन मोहन रेड्डी है उसका पूरा राजनीतिक सिस्टम, पूरा राजनीतिक जो संभाल रहे हैं, जो चलाते आ रहे हैं, वो खत्म भी हो सकता है। क्योंकि हिंदुओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये बनना ही चाहिए। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने अभी सीएम की पद पे शपथ लेते हुए ही इन चीज़ों पे सवाल उठाया और इसे एक बड़ा विषय बनाया। कहीं ना कहीं ये हमें जगन मोहन रेड्डी वर्सेस चंद्रबाबू नायडू दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से देखें तो जो चंद्रबाबू नायडू है उन्होंने यही विषय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पता है किस तरीके से ये विषय के कारण हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा होगा और हर हिंदुओं के घरों तक, दिलों तक ये बात गई होगी कि किस तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में। और इस विषय से वो आगे चल के राजनीतिक इलेक्शन भी जीत सकते हैं। रमन दिशुतुल्लु मुख्य पुजारी देवस्थानम के, जहां उनके द्वारा ये कहा गया है पिछले 5 वर्षों में प्रसाद बनने के लिए जो घी का यूज किया जा रहा है उसमें एनिमल फैट को मिलाया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की कंप्लेन भी की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। लेकिन अब वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी जो सरकार बनी है उन्होंने ही इस विषय को गंभीरता से लिया और अब वो काऊ से बनने वाले घी की तैयारी कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कितने टाइम से ये मिलावट हो रही है।
लेकिन जो अब उनका ये भी कहना है, जो समिति है, मंदिर समिति है, वो ये कहती है हमारे पास खुद का लैब है जहाँ पे हम जो भी घी आता है प्रसाद में यूज करने के लिए, हम उसे टेस्ट करते हैं। जब वो सही पैमाने पे खड़ा उतर जाता है तब हम उसका यूज करते हैं। लेकिन अमेरिका के द्वारा ये कहा गया ऐसी कोई लैब, ऐसी कोई मतलब लेबोरेटरी सिस्टम बना ही नहीं जो ये चेक कर सके मिलावट के बाद कि किस एनिमल का फैट से बना हुआ घी है या किससे बना हुआ यूज किया गया है। बाजार में मिलने वाले घी, यहाँ तक कि जो आप घी घर में यूज कर रहे हो, उनमें भी मिलावट है, एनिमल फैट का यूज किया गया है। जी हाँ, अगर हम इसे एक डाटा से समझे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। हमारे भारत में हर साल 23,000 करोड़ लीटर दूध उत्पन्न होता है, जिसमें से सिर्फ 10% मतलब जो 23,000 करोड़ लीटर है उसका 10% 2300 करोड़ लीटर दूध का यूज किया जाता है घी बनाने के लिए। और जो ये 2300 करोड़ लीटर दूध है उसमें से सिर्फ 76 करोड़ किलो घी ही बन पाता है। जिससे ये साफ समझ आता है, अगर मान लो हमारे देश की जो आबादी है वो 125 करोड़ है, मतलब 145 करोड़ प्लस है, अगर उसमें से सिर्फ आधे लोग भी घी खा यूज करते हैं तो उसमें से ये समझ आ रहा है, जो हमने घी निकाला 76 करोड़ किलो घी, तो इससे तो ये समझ आता है कि पर व्यक्ति जो आधे % भी है भारत के, वो अगर घी का यूज करे वो तो सिर्फ एक ही केजी घी यूज कर सकते हैं साल में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो पर व्यक्ति जो घी का यूज कर रहा है वो नहीं भी तो साल में 4 से 5 केजी घी का यूज कर लेता है। तो आप समझ सकते हो कि इतना जो बाकी जो घी है मार्केट में बिक रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो सब में मिलावट है। क्योंकि हमारे भारत में जितना हमें घी उत्पन्न करना है उतना दूध उपलब्ध है ही नहीं। जो दूध उपलब्ध है उसमें से जो घी बन रहा है वो कुछ ही मात्रा में बन रहा है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द घी है मार्केट में जो बिक रहा है उन सब में मिलावट है। भारत जहाँ अलग अलग प्रकार के अलग अलग भिन्न तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग कास्ट रिलीजन रहते हैं, जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा हिंदू मंदिर है, जिसमें से 4 लाख से जो ज़्यादा मंदिर है वो सरकार के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ तक कि एक सिंगल चर्च और मदरसा भी सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। चर्च कंट्रोल के लिए अलग चर्च कमेटी बनाई गई है, मदरसा मस्जिद कंट्रोल करने के लिए उनका वक्फ बोर्ड बनाया गया। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है, जब हिंदू मंदिर की बात आती है, तभी सरकार के द्वारा इन्हें क्यों कंट्रोल किया जाता है। अगर हम देखें, सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का चंदा डायरेक्ट सरकार की जेब में जाता है, जो हम हमारे मान्यता, हमारे धर्म, हमारे पूजने को चढ़ाते हैं हर मंदिर में, वो सीधा सरकार की जेब में जाता है। अगर हम बात करें सिर्फ तिरुपति मंदिर की, जो हर साल 50 करोड़ का चंदा जमा करती है सरकार को अपने मंदिर कमेटी से, लेकिन होता क्या है, मंदिरों में मिलावट। जो हमारा जितना भी कमेटी से चंदा जा रहा है या जितने भी हिंदू मंदिरों से चंदा जाता है या जो सालाना पूरा फंड जा रहा है, उससे क्या कर रही है सरकार, उससे मदरसा डेवलप कर रही है, मॉस्क बना रही है, चर्च बना रही है, ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा हमेशा हिंदुओं के साथ ही क्यों होता है। हम कहते हैं हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 25, 26 रिलीजन्स की बात करता है, रिलीजन अफेयर की बात करता है कि हर रिलीजन कास्ट वाला बंदा अपने रिलीजन अफेयर को मैनेज कर सकता है। लेकिन जब हिंदू की बात आती है तो सरकार मैनेज कर रही है, और किसी और की जब बात आती है तो वो उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इससे समझ आता है कि जो भारत में कहते हैं कि हिंदुत्व बढ़ा रहा है, सनातन धर्म को फैला रहा है, ये किस तरह का सनातन धर्म फैल रहा है, एक तरफा ही हो रहा है ना। इस तरफ अगर बंदा कुछ करता है तो सरकार कंट्रोल कर रही है, तो कहाँ से हिंदू धर्म फैल रहा है। मॉस्क मदरसा उनके द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जब हिंदू की बात आई तो सरकार आ गई। तो ये कोई हिंदुत्व बढ़ नहीं रहा है, जबकि उसको नीचा ही गिराया जा रहा है। और अब जब प्रसाद में मिलावट करके हिंदुओं को हिंदू के मंदिर से दूर किया जा रहा है, क्योंकि अब कोई भी सोचेगा यार प्रसाद में मिलावट है, प्रसाद में एनिमल फैट का यूज किया जा रहा है, तो बंदा कहीं ना कहीं सोचेगा यार इस मंदिर में क्यों जाओ, इस मंदिर का प्रसाद क्यों खाऊं। तो एक हिंदू को हिंदू धर्म से, हिंदू के मंदिर से अलग किया जा रहा है। इस तरीके से ये राजनीति खेली जा रही है। इस तरीके से जहाँ बीजेपी कहती है ये चीज़ें, ये जो मंदिरों में कंट्रोल है, ये तो कांग्रेस के टाइम से चलती आ रही है, लेकिन आपके टाइम में भी पिछले 10 सालों में कुछ ऐसा कम नहीं हुआ कि मंदिर में जो कंट्रोल है 4 लाख से ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ये डाटा कम होता हुआ दिखा नहीं है। तो बीजेपी की सरकार में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी भारत में हर कोई साउथ की मूवी देख रहा है और हर किसी को साउथ की मूवी पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टोरी होती है वो रियल होती है।
अभी जो प्रकाश राज जैसे नेता है उनका ये कहना है, वो ये स्टेटमेंट देते हैं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी को, वो भी एक बहुत बड़े नेता है। अब देखो वो जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप इस विषय को, ये जो मिलावट की जो बात है, इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों ले जा रहे हो। अब आप देख सकते हो मेंटेलिटी किस तरीके की है कि आप इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर मत ले जाओ, हमारे भारत में पहले से ही सांप्रदायिकता का विवाद चल रहा है। वहीं जो पवन कल्याण जी है वो ये जवाब देते हैं कि मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो कि अच्छी बात है, एक एक्टर दूसरे एक्टर की करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हिंदुओं के साथ, सनातनी के साथ ही ऐसा होगा। इन सारी चीजों से ये तो साफ हो रहा है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और होता आ रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है, हमेशा हिंदुओं के साथ हो रहा है। इससे पहले हमने बांग्लादेश के ऊपर बात किया, उसमें भी किसके साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ। लव जिहाद किसके साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है। कटे कौन जा रहे हैं, हिंदू कटे जा रहे हैं। तो हर चीजों में हिंदुओं के साथ हो रहा है। और अभी इन्होंने हिंदू मंदिर को नहीं छोड़ा, प्रसाद को नहीं छोड़ा, जो एक हिंदू की आस्था है, जो हर किसी के घरों तक जाता है वो प्रसाद, किस एक मंदिर की समिति से दूसरे मंदिर तक जाता है वो प्रसाद, अब उन्होंने इन्हें भी नहीं छोड़ा। तो इससे समझ आता है जो भी हो रहा है वो हिंदुओं के साथ ही हो रहा है और गलत हो रहा है, और ये सरकार देखती आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो। हर कोई जब अपनी बारी आता है तो पीछे हट जाता है, लेकिन पिसता कौन है, हमेशा हिंदू पिसता है। इन चीज़ों को ध्यान दे। आई होप मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।